नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम भारत में द्वीप समूह का ट्रिक के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, यानी फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, द्वीप समूह है। देखो, द्वीप समूह होता क्या है, पहले द्वीप को समझिए आप। ऐसा स्थल या जमीन का भाग जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो, ऐसी आकृति को दोस्तों द्वीप कहा जाता है। और यदि बहुत सारे द्वीप एक जगह स्थित होते हैं तो अपन उसे द्वीप समूह कह देते हैं या ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से जाना जाता है। द्वीप समूह दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों का एक टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण अध्ययन का बिंदु है, जिनके बारे में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में दोस्तों दो द्वीप समूह है, एक का तो नाम है लक्षद्वीप समूह है और एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह दोस्तों अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दोनों दोस्तों हिंद महासागर के ही भाग हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 द्वीप। क्या है दोस्तों? 1,00,000 द्वीप। वैसे लक्षद्वीप समूह में कुल मिला के दोस्तों 36 द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नाम है दोस्तों अंड्रोट और सबसे छोटे द्वीप का नाम है दोस्तों बिट्रा। सबसे बड़ा द्वीप तो है अंड्रोट और सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप समूह के इन 36 द्वीपों में एक द्वीप ऐसा है दोस्तों पिटली, जिस पर मानव बसाव तो नहीं है लेकिन वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह का वह द्वीप कौन सा है जहां एक पक्षी अभ्यारण्य है और वहां मानव बसाव नहीं है। उस द्वीप का नाम है दोस्तों पिटली द्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप समूह का निर्माण परवाल के कारण हुआ है, कोरल के कारण हुआ है, मूंगे की चट्टानों के जमाव के कारण हुआ है। परवाल एक समुद्री जीव होता है जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद में वो सागर की तलहटी में जमना प्रारंभ कर जाता है और समय अंतराल के बाद में वहां पर द्वीपों का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी दोस्तों कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। अब देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल के बारे में कि 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है। 8 डिग्री चैनल दोस्तों भारत के लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है। अतः भारत और मालदीव के बीच में विभाजन कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? लक्षद्वीप समूह के कुन्नानौर और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच में विभाजन करता है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। यानी कुन्नानौर को मिनिकॉय से अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। रही बात दोस्तों 11 डिग्री चैनल की, लक्षद्वीप समूह के दोस्तों ये दो और द्वीप हैं, एक का नाम है कुन्नानौर द्वीप और एक का नाम है अमीन देवी द्वीप। तो कुन्नानौर और अमीन द्वीप इन दोनों का विभाजन कौन करता है दोस्तों? 11 डिग्री चैनल। ऐसे ही पढ़ते हैं अपन दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित द्वीप है। यहां ध्यान रखोगे दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है लेकिन लक्षद्वीप समूह दोस्तों परवाल के कारण निर्मित है। लक्षद्वीप का निर्माण किनसे हुआ है? परवाल के जमाव से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के उद्गार से। अंडमान निकोबार के द्वीपों के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि ये सागर में डूबी हुई चट्टानों के शीर्ष भाग है। कौन से द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों कुल छोटे बड़े द्वीपों की संख्या 572 है। कुल छोटे बड़े द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। अब ध्यान रखना दोस्तों 10 डिग्री चैनल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल क्या है। दोस्तों अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो जलीय भाग है उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। अतः अंडमान और निकोबार के बीच में विभाजन कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में कौन सा चैनल बांटता है? 10 डिग्री चैनल। पहले अंडमान द्वीप समूह के बारे में पढ़ लीजिए और बाद में निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों मुख्य रूप से इन द्वीपों में बांटा गया है, यानी मुख्य रूप से ये 4 बड़े द्वीप हैं। एक तो दोस्तों उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान और चौथा है दोस्तों लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान में स्थित है दोस्तों सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर और सैंडल पीक दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सैंडल पीक पर्वत चोटी इन द्वीप समूह के कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। लेकिन यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे क्वेश्चन यदि ऐसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताओ
तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली है। कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कहां स्थित है? असम में। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आई बात समझ में? यानी भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। इस दक्षिणी अंडमान में स्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर इन द्वीप समूह के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। एक बात आप ये भी ध्यान रखोगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का एकमात्र बंदरगाह है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। एक है दोस्तों लिटिल अंडमान, जो अंडमान द्वीप समूह का ही भाग है। यहां आप ध्यान रखोगे दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से विभाजन करने वाला जो भाग है उसे दोस्तों डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए डंकन पैसेज किसको किससे अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अब देखिए दोस्तों निकोबार द्वीप समूह है या 10 डिग्री चैनल का दक्षिणी भाग। निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों मुख्य रूप से 3 द्वीप हैं। वैसे कुल मिलाकर निकोबार द्वीप समूह में छोटे बड़े 19 द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों ये 3 द्वीप है। एक का नाम है कार निकोबार, दूसरे का नाम है लिटिल निकोबार और तीसरे का नाम है ग्रेट निकोबार। इन तीनों में दोस्तों ग्रेट निकोबार सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है और इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में, यहां सागर में स्थित है। यह भारत की दक्षिणतम जमीन है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बताओ, तो दोस्तों कन्याकुमारी है। कौन सा है दोस्तों? कन्याकुमारी, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक बात आप ये भी ध्यान रखोगे कि इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों भारत में द्वीप समूह। इसके अलावा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप एक और बात ध्यान रख लेना, भारत में दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है दोस्तों बेरन। जिसका क्या नाम है? बेरन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन। और ये कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस प्रकार दोस्तों ये था अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं आपके भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में कहीं पर भी चूक मत जाना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।